आज हम बना रहे हैं शॉर्ट जैकेट। हम एक मीडियम साइज में बनाएंगे जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है। ये बिल्कुल वैसे ही कटिंग होगी जैसा हमारा कोट कॉलर ब्लाउज की कटिंग होती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये शॉर्ट जैकेट की कटिंग करना सीखेंगे। स्टिचिंग वाला पार्ट मैं स्किप करूंगी क्योंकि स्टिचिंग की मैंने जो जैसा हमारा ब्लेजर बनता है सेम उसी तरीके से इसकी स्टिचिंग होगी। कटिंग वाला पार्ट कवर करेंगे। वैसे मैंने ब्लाउज की भी कटिंग बताई है कोट कॉलर में, तो आज हम ये जैकेट बनाएंगे कोट कॉलर में। तो चलिए कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, बीच में कोई पॉइंट आपका मिस ना हो, तो पूरा आपको वीडियो देखना है एंड तक। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट। तो मेजरमेंट देख लेते हैं हम ये शॉर्ट जैकेट बनाने के लिए। सबसे पहले हमने लेंथ ली है 18 इंच हमें लेंथ रखनी है। आप देखो ब्लेजर की लेंथ यहाँ पे लेंथ बढ़ा भी सकते हो, जितना हमारा हिप साइज तक का ब्लेजर होता है लॉन्ग में भी आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आज आपको ये शॉर्ट ब्लेजर जैकेट जिसे हम बोल रहे हैं उस तरीके की कटिंग समझाने वाली हूँ और इसी में हम कोट कॉलर भी कट करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे टोटल 18 है, शोल्डर 14.5 है, टोटल शोल्डर है हमारा। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है 10 इंच का। एपेक्स टू एपेक्स है, जितनी हमारी चेस्ट रहेगी, इसको हम एक स्टैंडर्ड साइज में बना रहे हैं तो उसका हमें 10वां भाग लेना है। चेस्ट 36 है, कमर यहाँ पे 30 है। देन स्लीव्स लॉन्ग में रहेंगी जैसे हमारी ब्लेजर की होती है उस तरीके की हम इसकी जैकेट की स्लीव्स रखेंगे। तो 21 लेंथ में है और 9 इंच हमारे स्लीव्स की राउंड है। बाइसेप्स का हम कटिंग करेंगे जब हम बाइसेप्स का मेजरमेंट लिखेंगे। तो ये मेजरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी जैकेट की कटिंग करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसी में फ्रेंड्स यहाँ हमें कॉलर बनाना है, कॉलर लेना है। तो उसके लिए यहाँ हमें 2.5 प्लस करना है। 2.5 से आप 3 इंच तक ले सकते हो। मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप जैकेट में ही अपना कॉलर कट करोगे तो आपको पहले फोल्डर साइड से या फिर ओपन साइड से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ आपको 2.5 से लेके 3 इंच तक की मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब ये वाले पार्ट को छोड़ते हुए सारी मार्किंग हमें ये लाइन से करनी है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर 14.5 है, उसका हाफ करना है सबसे पहले, तो 7.25 आएगा। अब इसमें फ्रेंड्स हम बिल्कुल कॉलर वाला बना रहे हैं, तो जब भी हम बंद नेक बनाते हैं तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारा शोल्डर हो गया। अब फ्रेंड्स बैक नेक बिल्कुल पैक में है, कॉलर का बना रहे हैं, तो यहाँ से हमें शोल्डर स्लोप लेना है। शोल्डर स्लोप साइज के अकॉर्डिंग देखिए 36 साइज है तो शोल्डर स्लोप होता है 1.25 का। तो यहाँ मैंने 1.25 पे मार्किंग की है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नेक की चौड़ाई निकालनी है। तो नेक की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है चेस्ट, जितनी भी चेस्ट है उसका हमें 12वां हिस्सा निकालना होता है। तो यहाँ हमारी चेस्ट है 36 की, तो 36 को हम 12 से डिवाइड देंगे तो हमारा 3 इंच आएगा। तो यहाँ से नेक की चौड़ाई हमें मिली है 3 इंच। जो 3 इंच नेक की चौड़ाई मिली है और जो हमने डाउन किया है, ये मार्क को हम इस तरीके से यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें चेस्ट लाइन लगानी है। तो जब भी हमारा पीछे का नेक बंद होता है, छोटा नेक होता है, तो जितनी चेस्ट है उसका हमें 6 से डिवाइड देना होता है, प्लस हमें उसमें 1 इंच करना है। तो यहाँ मेरी चेस्ट 36 है, 6 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 7 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। तो इतना हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट लाइन निकल के आ गई। अब देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपना जो भी हमारा आर्म होल आया है इसका हमें यहाँ से सेंटर लेना है इस तरीके से। सेंटर लिया फ्रेंड्स यहाँ पे। और फ्रंट क्रॉस हमारा स्टैंडर्ड साइज में 12.5 होता है। 12.5 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 6.25। तो यहाँ से हम 6.25 पे मार्किंग करेंगे। देन छोटा नेक है, पीछे से बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरीके से। और ये जो सेंटर आया है, ये सेंटर को मार्क करेंगे। ये लाइन को हमें इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस में मिलाना है इस तरीके से। अगर आप जब भी इस तरीके की कॉलर वाला बनाते हो तो आपने देखा होगा जो ये वाली लाइन आपकी दिखती है वो आपकी 90 डिग्री का ही होना चाहिए इस तरीके से। आप यहाँ पे स्केल रख के भी देखोगे तो आपका यहाँ पे ये लाइन 90 डिग्री में ही मिलेगी इस तरीके से। इतना होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जहाँ हमने नेक की चौड़ाई ली है, यहाँ से मार्किंग करनी है हमें। देखो नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, लेंथ में हम 2.75 पे मार्क करेंगे। देन इसके बाद शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेना है। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट 10 इंच है, तो हाफ इंच प्लस करना है, शोल्डर में जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमारी टोटल लेंथ है 18 इंच की। 18 इंच की लेंथ है तो इसमें हाफ इंच तो ऊपर जाएगा, 18.5 हो गया। देन 1 इंच हम नीचे फोल्ड के लिए प्लस करेंगे तो 19.5 पे ये मार्किंग करनी है हमें इस तरीके से। ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया। और हमारी जो वेस्ट लाइन होती है फ्रेंड्स उसकी भी हमें यहाँ से मार्किंग करनी होती है। जैसे हम ब्लाउज में वेस्ट लेते हैं, लेंथ लेते हैं, तो हमारी आती है वो 14.5। तो यहाँ से हमें 14.5 पे मार्किंग करनी है। एक ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। ये हमारी कमर से थोड़ा ऊपर होता है जहाँ हम अपना प्लाजो वगैरह पहनते हैं, ये वहाँ का लेंथ है फ्रेंड्स। ये हमारी वेस्ट की लेंथ है, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट 36 है, 4th भाग निकालेंगे तो 9 इंच आएगा।
अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप आर्म होल की डार्ट माइनस कर रहे हो तो आपको यहाँ 1 इंच प्लस करना है, अदरवाइज माइनस नहीं कर रहे हो तो आपको सिंपल जितना आपकी चेस्ट है उसका 4 करना है। तो ऐसे मैं डार्ट माइनस नहीं कर रही हूँ, हमने अपना आर्म होल के अकॉर्डिंग लिया है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है 4 किया, देन इसमें हमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। जैकेट हो, ब्लेजर हो, उसमें हमें ज्यादा मार्जिन की नीड नहीं होती है। तो ये मार्जिन हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा। इसके बाद हम अपनी कमर पे मार्किंग करेंगे। अब देखो फ्रंट वाले पार्ट में मैं यहाँ पे वेस्ट डार्ट डालूंगी, सिंगल डार्ट का बना रहे हैं। सेम बैक में भी हमें डार्ट डालनी है, फ्रंट में भी डालनी है। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे कमर है, कमर हमारी यहाँ पे 30 इंच की है, 30 की कमर है। 4th भाग निकालेंगे तो हमारा आएगा 7.5 पे हमें एक मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे फिर हम 1 इंच की डार्ट डालेंगे। 1 इंच की ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि जैकेट बना रहे हैं, फ्रंट से ओपन रहेगी, ज्यादा लूजिंग की हमें नीड नहीं है, डार्ट भी हमें ज्यादा चौड़ी नहीं डालनी है। तो सिर्फ हम 1 इंच की डार्ट डालेंगे इस तरीके से, और 1 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। सेम हमें अपनी नीचे भी जितना हमने यहाँ से लिया है, जैसे ये हमारा आया है 9.5, इसमें हमें हाफ इंच प्लस करके नीचे हमें अपनी टोटल लेंथ पे मार्किंग कर देनी है। ये मार्किंग को हम जो हमारी कटिंग वाली हमें मिली है, ये मार्किंग को हमें इस तरीके से मिलाना है। इसके बाद फिर यहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट लगाना है। तो चेस्ट हमारी 36 है, 36 के अकॉर्डिंग हमारा चेस्ट पॉइंट आएगा, एपेक्स पॉइंट आएगा 3.6। तो यहाँ से हम 3.6 पे मार्किंग करेंगे। प्रिंस कट शेप हम कुछ नहीं बना रहे, तो जितनी मार्किंग यहाँ है सेम मार्किंग हमें यहाँ करनी है 3.6 पे। 3.6 को सेम मार्किंग हमें अपनी नीचे जो लेंथ वाली मार्किंग है उस पर करनी है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से सीधा किया। अब देखो यहाँ हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था वो हमें यहाँ कवर करना है अपनी वेस्ट लाइन पे। तो हाफ इंच हम एक साइड पे मार्क करेंगे, हाफ इंच हम दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिलाना है। और ये लाइन को बिल्कुल हमें सीधे नीचे तक करना है क्योंकि डार्ट हमारी पूरी ही नीचे तक आएगी इस तरीके से। इतना हो गया फ्रेंड्स। यहाँ अब हमें अपना फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से अपनी आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। ये फ्रेंड्स हम फ्रंट वाला बना रहे हैं, तो देखो यहाँ से फिटिंग वाला पॉइंट देखना है, सेंटर पॉइंट देखना है, और हमें अपने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है इस तरीके से। आप यहाँ पे डार्ट माइनस कर सकते हो, प्रिंस कट भी बना सकते हो, जैसे आप चाहो इस जैकेट को बना सकते हो। सारे मैंने आपको समझा रखे हैं अपने ब्लाउजों की क्लास में। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो अब फ्रंट से है, हमें यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग के लिए देखिए हमने यहाँ पे नेक लेंथ लिया है 2.75। तो एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ से हम इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम अपना फ्रेंच कर्व यूज करेंगे। आप इसमें शेप डाल सकते हो। देखो यहाँ से हमें शेप डालनी है, ये लाइन को हमें इस तरीके से रखना है। तो नेक हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें 1.75 से लेके आप 2 इंच तक मार्किंग कर सकते हो क्योंकि इतना पार्ट हमारा ये ओपन रहेगा, ये पलटी करके आता है। तो यहाँ से हम 2 इंच पे लेंगे और नीचे से फ्रेंड्स यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। यहाँ 2 इंच पे लेना है, इसका हाफ हमें नीचे 1 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे हिप कर्व का यूज कर सकते हो आप, या फिर आपको यहाँ पे लेग स्केल भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं हिप कर्व का यूज कर रही हूँ, और हिप कर्व की जो बाहर वाली साइड है वहां से हम जितना कम होगा, जो वाली हमारी बाहर वाली कर्व है जितना कम होगा वहां तक हम ये लेंथ को लेंगे इस तरीके से। आपको बिल्कुल ऊपर से नहीं लेना है इस तरीके से, तो आपका यहाँ ज्यादा गैप चला जाएगा। आपको नीचे से रखना है और यहाँ तक जितना आपका मैच हो रहा है उस तरीके से आपको इसमें मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो ये पूरा हमारा यहाँ से कोट कॉलर बन जाएगा। अब देखो यहाँ आपको पॉइंट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर्व बना सकते हो। देखो ये जो अंदर वाली शेप होती है हमारे फ्रेंच कर्व की, इससे आप यहाँ पे छोटा सा कर्व ड्रॉ कर सकते हो। तो आपका यहाँ से ये राउंड में बनेगा बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा ये यहाँ से राउंड हो जाएगा, और जो हम कॉलर लगाएंगे वो भी हम यहाँ पे राउंड में लगाएंगे। तो ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई है फ्रेंड्स। पेपर में मैं कट कर रही हूँ। सेम हम इसको फैब्रिक पे और अस्तर वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर दी है इस तरीके से। फ्रंट से फ्रेंड्स हमें ये जो लाइन हमने खींची है इसको बाहर की साइड निकालना है। देन हमें अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखो यहाँ मैंने बैक वाला पेपर लिया है इस तरीके से। अब फिर इसमें हमें देखो सबसे पहले जितना हमने फ्रंट में डाउन किया है उतना हमें अपने बैक वाले पार्ट को उठाना है। जितना भी आपका आएगा आपके साइज के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ से हमें 1.25 जितना फ्रंट का हमने डाउन किया है उतना ही हमें अपने बैक वाले को उठाना है इस तरीके से। तो यहाँ से ये पॉइंट पे हम रखेंगे। अब देखो ये वाला जो सीधी वाली लाइन है ये हमें बाहर की साइड निकालनी है फ्रेंड्स। इसकी हमें यहाँ पे बैक वाले पार्ट हमारा फोल्ड रहेगा, बंद में रहेगा। तो देखो यहाँ से हम ये वाली लाइन को निकालेंगे इस तरीके से।
ये हमारा नेक की चौड़ाई हो गई फ्रेंड्स यहाँ से। अब यहाँ से जहाँ हमने शोल्डर डाउन किया था यहाँ से हमें ऊपर की साइड 1.25 पे मार्क करना है, तभी फ्रेंड्स हमारा आर्म होल बराबर में होगा। अगर हम पीछे वाले पार्ट को उठाएंगे नहीं तो यहाँ हमारा आर्म होल है वो टाइट हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से हमारा। यहाँ से भी जो हमारी नेक की चौड़ाई है यहाँ से हमें 1.25 पे मार्क करना है और फ्रंट से भी हमें यहाँ पे 1.25 पे मार्किंग करनी है। और बैक की जो नेक की लेंथ है वो हम यहाँ पे 1 इंच से लेके आप 1.25 तक ही इसकी कटिंग कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ से हम बैक के नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें शेप बना लेनी है फ्रेंच कर्व से और ये वाली लाइन को हमें इस तरीके से क्रॉस में मिलाना है जो हमने बैक में उठाया है इस तरीके से। तो ऊपर से हमें इतना चेंजेस करना है अपने बैक वाले पार्ट में। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारा ये सेंटर मार्क आया था बैक क्रॉस का मार्क करना है। बैक क्रॉस हमारा फ्रंट के अकॉर्डिंग 13 रहेगा, तो 13 का हमें बैक वाला पार्ट में 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे या फिर आप यहाँ से 0.25 बाहर की साइड पे इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये हमारी चेस्ट की लाइन रहेगी फ्रेंड्स। और सेम हम इसको यहाँ से भी सेम कट करेंगे क्योंकि जैसा हम फ्रंट में डार्ट डाल रहे हैं वैसे ही हम अपने बैक वाले में भी वेस्ट वाली डार्ट को कवर करेंगे। तो नीचे से पूरा सब आपको सेम करना है, बस चेंजेस आपको ऊपर करनी है, एक तो शोल्डर में और एक आपको अपने आर्म होल में हल्का सा यहाँ से चेंजेस करना है क्योंकि फ्रेंड्स बैक का और फ्रंट का आर्म होल में हमारा थोड़ा सा गैप होता है इस तरीके से। तो ये हो जाएगी हमारी बैक की कटिंग। यहाँ से मैं बैक वाले पार्ट की भी कटिंग, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारी बैक वाले पार्ट की और फ्रंट वाले की पार्ट कटिंग हो चुका है। अब इसमें हम सीखेंगे स्लीव्स की कटिंग करना और अपने कॉलर की कटिंग करना। तो मैं यहाँ पे पूरी कटिंग आपको समझा रही हूँ। तो देखो जब भी हम जैकेट और ब्लेजर बनाते हैं तो फ्रेंड्स उसका जो आर्म होल होता है वो नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल कुर्ती ब्लाउज होता है उससे कम से कम 4 इंच एक्स्ट्रा होता है। जैसे अगर आपका आर्म होल यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज में 16 होगा तो ब्लेजर जैकेट में आपका यहाँ पे आर्म होल 20 रहेगा। अगर यहाँ पे आपका 17 है तो फिर आपको 21 मिलेगा। तो कम से कम 3 से 4 इंच आपका एक्स्ट्रा रहता है इसमें हमारा, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर डाउन और शोल्डर स्लोप होता है। तो देखो अब यहाँ से हम अपना जैसे ही देखो मैं यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे, यहाँ से हमें इसको इस तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ से हम अपना आर्म होल चेक करेंगे। तो ये आर्म होल फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जितना हमारा 16 है आर्म होल उसमें कम से कम 4 इंच एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो देखो हमें कैसे चेक करना है, हाफ इंच का हमें इसमें पहले गैप छोड़ना है क्योंकि इसमें हमारी यहाँ पे होती है स्लीव्स अटैच। तो हमें जहाँ से स्टिचिंग आएगी वहीं से ही अपने आर्म होल को चेक करना है इस तरीके से। तो ये मैंने हाफ इंच पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ से देखो हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए घुमाते हुए फ्रेंड्स हम चेक करेंगे। तो देखो यहाँ तक हमारा फ्रंट में आ गया 9 इंच का। देन इसके बाद हम इसको पीछे वाले पार्ट के साथ भी स्टिच करेंगे। तो देखो आप देख सकते हो 20 इंच का, जहाँ हमारा 16 है तो 4 इंच हमें एक्स्ट्रा मिला है। तो ये हमारा परफेक्ट रहेगा, कोई खिंचाव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फ्रेंड्स जो हम ब्लेजर और जैकेट की स्लीव्स कट करते हैं उसमें कैप हाइट हमारी बहुत ज्यादा होती है, तो फिटिंग में होती है। तो उसी की वजह से यहाँ से भी हमें 3 से 4 इंच गैप मिलना ही चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जैकेट हो ब्लेजर हो परफेक्ट बनेगा। ये हाइट अगर ये वाली आपकी कम रह जाएगी तो फिर वो लुक नहीं आएगा आपकी जैकेट में। तो यहाँ हमारा ये आर्म होल जो हमने कट किया है वो हमें पता चल गया एकदम प्रॉपर है। देन इसके बाद देखो यहाँ से हम अपना कॉलर चेक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। तो देखो यहाँ पे हमें हाफ इंच पे पहले जैसे हम स्टिच करते हैं वैसे अपने पेपर को रख लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेट लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा कॉलर इस तरीके से रहेगा वेस्ट लाइन तक। ये हमारा पूरा फोल्ड होता है। अब क्योंकि हम फ्रंट से जैकेट को पूरा ओपन बना रहे हैं तो ये वेस्ट तक भी हमारी ओपन रहेगी इस तरीके से। और यहाँ से हमारा जो दूसरा कॉलर रहेगा उसकी शेप हमारी इस तरीके से जाएगी और यहाँ से कॉलर अटैच होगा। तो यहाँ से ही हमें अपने कॉलर का माप देखना है। तो हमेशा जब भी आप कॉलर की मार्किंग करो तो इंच टेप को इस तरीके से आपको खड़ा करके ही मार्किंग को लेना है। यहाँ से देखो मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर रखा है, यहाँ पे मैं स्केल रखूंगी। देन इसके बाद यहाँ से हमें अपने कॉलर को चेक करना है इस तरीके से। अब बैक वाला पार्ट हमारा फोल्डेड रहेगा। तो देखो ये 8.5 आया है, 8.5 को हम डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा जो कॉलर है वो 17 इंच का कॉलर है। तो अब कॉलर की कटिंग करते हैं 17 इंच के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद हम इसकी लास्ट में स्लिप कटिंग करेंगे। तो देखो कॉलर की कटिंग हमें किस तरीके से करनी होती है। तो देखो यहाँ हमें एक डबल फोल्ड करके पेपर लेना है या फिर आप फैब्रिक में कट कर रहे हो तो फैब्रिक लेना है हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इसके बाद फ्रेंड्स जो हम जब भी कॉलर बनाते हैं, कोट कॉलर बनाते हैं, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो हम 2.5 लेते हैं। 2.5 पे मार्किंग करनी है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है नीचे, देन ऊपर हमें 2.5 पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये हमारा एक 2.5 का बॉक्स बन गया है। देन हमें अपना कॉलर लेना है। कॉलर हमारा 17 है क्योंकि फोल्ड है तो कॉलर उसका भी हम हाफ करेंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा 8.5 पे मार्किंग की। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे
इस तरीके से सीधा किया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी फोल्डर साइड होती है यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बैक में हमने जो नेक की चौड़ाई ली है वो हमारी 3 इंच निकल के आई है, तो ये हो गया यहाँ से हमारा 3 इंच। और जो ये पॉइंट होता है नीचे वाला जो हमने पॉइंट लिया है, यहाँ से कॉलर आपको उठाना है 1.5 इंच से लेके 1.75 तक। तो यहाँ मैं 1.5 पे मार्क करूंगी, आप यहाँ पे लास्ट 1.75 तक यहाँ से मार्किंग कर सकते हो। देन यहाँ हमें अपना फ्रेंच कर्व लेना है, इस तरीके से रखना है, इस तरीके से मार्किंग हमारी ये दोनों पॉइंट मैच होने चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ से इस तरीके से मार्किंग मिली यहाँ से फ्रेंड्स हमारी। अब देखो जितनी आपने कॉलर की चौड़ाई ली है, यहाँ से जो जितनी हमारी कॉलर की चौड़ाई जैसे 2.5 है, तो यहाँ से भी हमें कॉलर ऊपर की साइड पे 2.5 लेना है, इस तरीके से 2.5 पे मार्क किया। देन यहाँ से भी सेम हमें 3 इंच पे मार्क करना है, जैसे सेम हमने 3 इंच पे मार्क किया, सेम 3 इंच पे मार्क किया, 2.5 लिया, 2.5 हमने यहाँ लिया है। सेम फिर से आपको फ्रेंच कर्व लेना है और ये मार्किंग को आपको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है फ्रेंड्स, ये कॉलर बना है। आपको एक बार कॉलर यहाँ से चेक कर लेना है। तो देखो 8.5 आया है हमारा कॉलर हाफ करके, तो यहाँ से हम कॉलर की मार्किंग करेंगे। तो देखो 0.25 हमारा अंदर की साइड आया है, इस तरीके से ये लाइन को हम इस तरीके से बनाएंगे। आप यहाँ से इसको तिरछा भी बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट में ये राउंड शेप दी है, तो ये राउंड शेप ही हम अपना जो कॉलर बना रहे हैं उसमें सेम ये राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपने कर चुके हो तो उसी से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी फ्रेंच कर्व की जो अंदर वाली डायरेक्शन होती है, अंदर वाला जो कर्व होता है उससे भी ये दे सकते हो आप यहाँ पे कर्व को। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कॉलर कटिंग होगा। कॉलर की कटिंग करते हैं। तो ये लेंथ को भी आपको यहाँ से चेक जरूर कर लेना है। तो देखो इस तरीके से कॉलर बना है हमारा। अब जैसे ही हम ये कॉलर को इस तरीके से पलटी करेंगे और ये कॉलर हमारा यहाँ पे स्टिच होगा इस तरीके से, तो पूरा पलटी करके हमारा इस तरीके से कॉलर बनेगा। देख सकते हो दोनों में हमारा कर्व ड्रॉ हुआ है। तो ये हमारा कॉलर कटिंग हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखो मैं एक स्लीव्स आपको कटिंग करके बता रही हूँ। सबसे पहले हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो यहाँ मेरी स्लीव्स की लेंथ है 21। तो 21 में देखो नीचे से भी फोल्ड होगा, ऊपर भी हमारा मार्जिन में जाएगा। तो 21 की हमारी टोटल लेंथ है, हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। देन हमें नीचे से भी फोल्ड करना है, तो 1 से 1.5 इंच हम नीचे के लिए लेंगे। तो टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 23 ले रही हूँ। मैंने 2 इंच प्लस किया है, इस तरीके से 23 पे मार्किंग की। ये मार्किंग को हमें यहाँ से सीधा करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो मेरी बाइसेप्स है वो 12.5 है, तो उसका हमें हाफ करना है। 12.5 का हाफ आएगा 6.25। अब ये हमारा फिक्स है, फिर इतना ही लेंगे तो हमारा ऐसे टाइट हो जाएगा। तो यहाँ हमें हाफ इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। आपका अगर ज़्यादा टाइट दिखता है तो आप यहाँ पे 1 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो ये मार्किंग आई है, ये लाइन को हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पे जो आर्म होल है फ्रेंड्स, वो हमें 16 के अकॉर्डिंग ही लेना है अपनी स्लीव्स में। अब यहाँ आपको 20 के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। 20 के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये आपकी कैप हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपका आर्म होल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्लीव्स में आर्म होल की कटिंग आपको 16 के अकॉर्डिंग करनी है। ब्लेजर में आपकी आर्म होल आएगा 20 के अराउंड, क्योंकि ये शेप ज़्यादा बनेगी तो स्लीव्स हमारी वहाँ पे परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ से फ्रेंड्स जो भी हमारा ये पॉइंट है, कॉर्नर वाला पॉइंट है, यहाँ से हमें अपना आर्म होल लेना है। तो आर्म होल मेरा यहाँ पे 16.5 है, तो 16.5 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 8.25। तो यहाँ से इंच टेप रखेंगे और यहाँ तक हम मार्किंग करेंगे 8.25। 8.25 पे मार्किंग की। अब देखो ये कैप हाइट आई है मेरी 4.75। तो ब्लेजर में हमारी 5 इंच तक भी कैप हाइट निकलती है। 4.75 की सेम मार्किंग हम यहाँ करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से बिल्कुल सीधा करेंगे इस तरीके। अब ये जो बॉक्स बना है फ्रेंड्स, इसका हमें यहाँ से सेंटर लेना है। तो देखो इसका सेंटर आएगा ये पॉइंट। देन चौड़ाई में और लंबाई में हमें दोनों साइड्स पे इसका सेंटर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गया है। सेंटर पॉइंट जैसे मिला है फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना फ्रेंच कर्व यूज करेंगे। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इसमें अपनी आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम 0.75 का गैप छोड़ेंगे और इस तरीके से हमें फिर से ऊपर की साइड से डार्ट को बनाना है। तो ये बैक वाली हो जाएगी आर्म होल की कटिंग, हमारी फ्रंट वाली हो जाएगी और यहाँ तक हमारी ये स्टिचिंग में जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि हम मार्जिन 1 इंच का ही ले रहे हैं। नीचे से हमारा 9 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे 4.5 आएगा। दोनों लाइनों को हमें इस तरीके से यहाँ से मिलाना है इस तरीके से। 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे अपनी स्लीव्स में भी। तो ये फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसकी भी मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ।
तो अभी बैक वाली साइड से करेंगे। जब हम अपने मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो इसको हमें अपने दोनों पार्टों को अलग अलग तरीके से कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। ये हमारी स्लीव्स हैं, ये हमारा फ्रंट का और बैक का पार्ट है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमारा कॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमारे यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट है। देखो कटिंग तो मैंने आपको समझा दी है किस तरीके से हम शॉर्ट जैकेट की कटिंग करेंगे। स्टिचिंग फ्रेंड्स सेम है जैसे हमने अपने ब्लेजर को स्टिच करते हैं। ऑलरेडी मेरी चैनल पे 1-2 वीडियो पड़ी हुई है, काफ़ी वीडियो है, आप ब्लेजर की देखोगे। और कोट कॉलर की भी मैंने वहाँ पे स्टिचिंग बताई है, कोट कॉलर ब्लाउज बनाया है, कोट कॉलर जैकेट बनाई है, ब्लेजर बनाया है। तो स्टिचिंग आप सेम देख सकते हो। कटिंग वाला पार्ट हमने आज कवर किया है शॉर्ट जैकेट में। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।